आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 15 और ये हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है। और यहाँ से नीट में तो भाई नीट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 11th क्लास के चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, बोर्ड के बच्चे हो, वहाँ इसमें ये एग्जाम में ये ड्रा करने के लिए आता है। तो ठीक है भाई, हम आज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हार्ट है भाई। आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट से पूछेंगे, आप किसी भी बायोलॉजी स्टूडेंट से पूछेंगे भाई हार्ट की स्ट्रक्चर कैसा था, तो आपको ये बताएगा। ये वाला हार्ट नहीं बताएगा, ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये वाला नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीजें पढ़ेंगे। भाई ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। भाई ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। इस बहुत अच्छे से ये पैक है भाई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन बाउंड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, इस मेम्ब्रेन बाउंड को हम क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी दोहरी झिल्ली से आवृत है ये, और पेरिकार्डियम है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, भाई फ्लूइड भरा हुआ होता है कि नहीं? हाँ, तो फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है भाई। अब देखिए ये हमारा क्या है, इसका हम नाम लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा? राइट एट्रिकल, यानी राइट एट्रिकल। एट्रिकल का मतलब इसे हम आलिंद कहते हैं, एट्रिकल। और ये क्या है हमारा? लेफ्ट एट्रिकल, यानी राइट एट्रिकल और लेफ्ट एट्रिकल। ये क्या है हमारा? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है भाई। अब सबसे पहले बात है, ये जो दोनों आलिंदों को सेपरेट करती है, दोनों आलिंदों को जो सेपरेट करती है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो भाई मैं यही लिखे देता हूं, जगह कम है। तो इसको जो कहते हैं ना, जो राइट एट्रिकल को और जो लेफ्ट एंट्रिकल को जो डिवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है भाई। जो राइट एट्रियल को, जो लेफ्ट एट्रियल को जो विभाजित करती है, उस वाले को हम क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को, और ये कैसी होती है? ये कैसी होती है? ये थिन होती है, थिन होती है भाई, पतली होती है। कि राइट एट्रिकल और लेफ्ट जो एट्रिकल है, जो उसकी जो झिल्ली होती है, वो ठीक होती है कि थिन होती है? तो थिन होती है, यानी पतली होती है। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में होती है, इसको क्या कहते हैं? तो भाई ये मोटी होती है। आरटी एट्रियल के मुताबिक ये थोड़ा मोटी होती है, मैं यही लिख देता हूं। इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ये मोटी होती है भाई। जो राइट एट्रियल और लेफ्ट एट्रियल को विभाजित कर रही है, उसको कहते हैं इंटर एट्रिकल सेप्टम। और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो विभाजित कर रही है, जो डिवाइड कर रही है, उस वाली लेयर को कहते हैं हम इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। लेकिन जो ये वाली लेयर, तो ये वाली कैसी होती है? ये होती है थिक। ये कैसी लेयर होती है? ये होती है थिक। यहां लिखे देता हूं भाई, ठीक होती है, यानी मोटी होती है, ये मोटी होती है। और लेकिन जो आलिंद और नीले को, यानी एट्रिकल और वेंट्रिकल को जो विभाजित कर रही है, एट्रिकल और वेंट्रिकल को जो विभाजित कर रही है, ये वाली लेयर, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम। हाँ भाई देखो, जो ये हमारा ये राइट एट्रियल लेफ्ट एट्रियल, इस वाले को क्या कहेंगे? अगर ये जो हमारा ऊपर वाले जो आलिंदों को विभाजित कर रही है, इसे कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो हमारे इसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को विभाजित कर रही है, उसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। और जो ऐसे विभाजित कर रही है, यानी आलिंदों को और नीलों को जो विभाजित कर रही है, उसको कहेंगे एट्रिकल वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है। तो भाई ये सबसे भारी परत हमारी क्या हो गई? ये पेरिकार्डियम, जो इसकी लेयर होती है, इसके जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम वाली।
अब देखिए ये तो गई हमारी बेसिक संरचना। अब क्या मैंने यहाँ बनाए हैं ये लंग्स, समझाने के लिए भाई साहब, ये हो गए लंग्स, ये हो गए लंग्स। यहाँ मैंने बनाए हैं बॉडी ऑर्गन, इसको मैंने मान लिया बॉडी ऑर्गन, इसको मान लिया मैंने बॉडी ऑर्गन। ठीक है भाई। अब ब्लड, शुद्ध ब्लड कहां से आता है? तो शुद्ध ब्लड जो आएगा वो लंग से आएगा, और कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। 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 कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहेंगे इसको। कैंसर लेकर आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। कैंसर ब्लड लेकर आएगी लंग से, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी, कैंसर ब्लड लेकर आएगी, शुद्ध रक्त लेकर आएगी। कहां लेकर आएगी? लेफ्ट एट्रियल में लेकर आएगी। फिर यहां से भाई तो यहां जगह नहीं है, ठीक है, मैं इसको रफ कर रही हूं, आप देख लेना। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। आप कापी पेंसिल लेके बैठे हैं, उसको ड्रा करें। ठीक है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ जो होंगे तो इसे कहेंगे बाइकस्पिड बाल, बाई कस्पिड बाल। लंग से ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, कहां आया? लेफ्ट एट्रियल में आया। लेफ्ट एट्रियल से कहां से आएगा? अरे भाई यहां से भी तो आएगा, तो बाइकस्पिड बाल के थ्रू आएगा। कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। कैंसर रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। फिर यहां से एक धमनी निकलेगी, यहां से एक धमनी निकलेगी जिसको कहेंगे हम एओर्टा। भाई एओर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है, लार्जेस्ट होती है, जो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करती है। तो यहां आएंगे तो कहां आएंगे? ये लेके बॉडी ऑर्गन में आएंगे। ये क्या है हमारा? एओर्टा, इसको कहेंगे हम एओर्टा। एओर्टा कैंसर रक्त लेकर आ रही है, शुद्ध रक्त लेकर आ रही है। कहां लेकर आ रही है? बॉडी ऑर्गन में लेकर आ रही है। बॉडी ऑर्गन क्या करेंगे? शुद्ध रक्त लेंगे, अशुद्ध रक्त दे देंगे। जब बॉडी ऑर्गन शुद्ध रक्त लेंगे तो यहां से एक और निकलेगी, इसको एक और वेन निकलेगी, यहां जाएगी ये राइट एट्रियल में, ये लेके भाई राइट एट्रियल में जाएगी। ठीक है, राइट एट्रियल में कैंसर ब्लड लेके जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम? जो ये नीचे से जा रही है, ये नीचे से जा रही है, इसलिए इसको हम इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा कहेंगे। इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि ये नीचे अंगों से ब्लड को लेके जा रही है राइट एट्रियल में। कैंसर ब्लड लेके जा रही है, अशुद्ध ब्लड लेके जा रही है, उसको कहेंगे डीऑक्सी ब्लड। कहां आया? राइट एट्रियल में आया। कैंसर आया, अशुद्ध रक्त आया। अब यहां भी भाई इसमें को आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो यहां भी होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, और लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। इसको हम मिट्टल बॉल भी कहते हैं भाई, मिट्टल बॉल भी कहते हैं इसको, ये लिख लेना। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे हम? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। कहां आ गया ब्लड? राइट एट्रियल से, राइट एट्रियल से कहां आएगा? राइट एट्रियल से कहां आएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। अब यहां से क्या आएगा? राइट वेंट्रिकल कहेगा भाई अशुद्ध रक्त है राइट वेंट्रिकल में, तो कहेगा भाई इसको, इस ब्लड का मैं क्या करूंगा? लंग्स तुम ले लो। तो यहां से भी एक धमनी निकलेगी, कहां जाएगी? लंग्स के पास जाएगी। कहां जाएगी? लंग्स के पास जाएगी। इस वाली धमनी को हम क्या कहेंगे? इस वाली धमनी को हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे इसको, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे इसको, यानी धमनी। अब नीचे वाले अंगों से जो ब्लड लेके जा रही है अशुद्ध, उसको कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। जो ऊपर वाले अंगों से अशुद्ध रक्त आ रही है, तो वो कौन से क्या लेकर आएंगे? इसमें ही आगे आएगा वो भी, इसको कहेंगे सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। ठीक है भाई, ये हमारी हुई बेसिक इसका। अब एक बार समझ लीजिए भाई, ये हमारा राइट एट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ लंग से क्या आएगा? पल्मोनरी वेन से क्या आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा। कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियल में आएगा।
लेफ्ट एट्रियल से बाइकस्पिड वाल्व की थ्रू, जिसे मिट्टर वाल्व भी कहते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू जाएगा बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन करेंगे, शुद्ध रक्त को ले लेंगे, शुद्ध रक्त ले लेंगे और अशुद्ध रक्त दे देंगे। तो बॉडी ऑर्गन से अशुद्ध रक्त कौन लेकर आ रही है? इंफीरियर वेना कावा। कहां जा रही है? राइट एट्रियल में। राइट एट्रियल से अशुद्ध और उन सुपीरियर वेना कावा से अशुद्ध यानी ऊपर वाले अंगों से आ रही है राइट एट्रियल में। तो यहां से जब हमेशा याद रखना कि जो अशुद्ध रक्त आता है वो हमारे राइट एट्रियल में आता है और शुद्ध रक्त हमेशा लेफ्ट एट्रियल में आता है। अब राइट एट्रियल से अशुद्ध ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के लिए, यानी शुद्ध होने के लिए। कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। अब बात सुनिए भाई, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये ब्लड को उल्टा फ्लो नहीं होने देती है। सिर्फ ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं कि मैं ब्लड को सिर्फ एक दिशा में जाने दूंगा, वापस नहीं जाने दूंगा। जब ये बंद होते हैं, जब कहते हैं ना हमारा दिल धक धक करता है, भाई हमारा दिल कहते हैं ना धक धक करता है, तो यहां धक धक को करेंगे खत्म, धक धक को करेंगे खत्म। हाँ, जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। मैं यहां लिखे देता हूं, फर्स्ट हार्ट साउंड आती है लब। जब ये बंद होते हैं, जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब ये बंद होंगे तो देखो बंद होने की आवाज आती है, खुलने की आवाज नहीं आती। जब ये दोनों बंद होंगे तो आवाज आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड लब। और जब ये इनको कहते हैं हम सेमिनोलर वाल्व, इसको और इसको कहते हैं हम सेमिनोलर वाल्व, जिसको हिंदी में अर्धचंद्राकार कपाट भी कहते हैं। जब ये बंद होंगे तो सेकंड हार्ट बीट साउंड आएगी, सेकंड हार्ट साउंड आएगी डब। तो भाई हमारा दिल धक धक नहीं करता है, लब डब करता है। ठीक है, अब भी इसमें थोड़ी सी बेसिक चीजें रह गई हैं। क्या इसकी ओरिजिन काहे से हुई है? ओरिजिन काहे से हुई है? तो भाई ओरिजिन काहे से हुई है? मीजोडर्मल, ठीक है। हाँ, ये बना हुआ काहे से होता है? ये मेड बाई काहे से होता है? तो ये जो मेड बना हुआ होता है, मेड बाई कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता है क्या लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कितने ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, राइट वेंट्रिकल के और राइट वेंट्रिकल के बीच में कितने ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो ये ध्यान आपको देखना है और ये आपको नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, हमारे चैनल का नाम है SS खान बायोलॉजी, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। और मैं बताऊं 11th में 19 चैप्टर हैं और 12th में 13 चैप्टर हैं। टोटल जो नीट के सिलेबस में है वो 32 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर हैं। और अभी हमारा जो पेपर है नीट का वो 4 मई को है। वो हमारा जो एग्जाम है नीट का, जो एग्जाम है हमारा नीट एग्जाम 4 मई को है, 4 मई को है। जब तक मैं हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनने के अधिक चांस रहते हैं, मैं हर एक वो टॉपिक लेके आऊंगा और आपको देखना है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 मई को। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।